हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा जो 2025 में होने वाला है 5 फरवरी को। इस दिन के फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बटे F13 क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये वर्ग है, वर्ग में जो है Q1 को मान लेंगे Q, मतलब एक अलग आवेश है, और इस तीनों पर तीनों पर जो है समान आवेश रखा हुआ है। Q2 बराबर Q डैश, Q3 भी Q डैश और Q4 भी Q डैश। अब यहाँ पर बोल रहा है Q1 Q2 के बीच जो है बल लग रहा है F12, तो आवेश क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा F12 के बीच बल हो जाएगा Q डैश बटे A स्क्वायर, दूरी हो गया A का स्क्वायर। उसके बाद F13 के बीच बल लगेगा Q डैश बटे √2 A का होल स्क्वायर। तो F13 बराबर हो गया Q डैश बटे 2 A का स्क्वायर, और दोनों को जब डिवाइड किए, अनुपात किए, तो Q डैश खत्म हो जाएगा, और ये A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश होगा। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 10 की पावर 14। अब यहाँ से एक गोला से 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब निगेटिव चार्ज निकला, तो गोला पर आवेश हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो गोले पर आवेश हो जाएगा 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। तो 10 की पावर 14 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 कुलम्ब। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 16 गुना 10 की पावर -6 कुलम्ब, तो 16 माइक्रो कुलम्ब हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। समविभवी पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है वो 90 डिग्री होगा। सी ऑप्शन होगा। चौथा, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव Q बटे R होता है। R दूरी पर रहता है, यहाँ x है तो x हो जाएगा। तो 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो वोल्ट दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है 200 वोल्ट, अल्फा कण है तो 2He4 होता है अल्फा कण। आवेश हो जाएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो E बराबर हो गया Q इंटू V। मान रख देंगे Q का मान 2E और 200 वोल्ट, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, 5 का हो गया सी। 6 का सी, धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जब इसका विभव V तक बढ़ाया जाए, तो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। 7 का N एक समान गोलीय बूंद है जो समान विभव V तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो नई बूंद का विभव जो होता है V इंटू N की पावर 2/3, और धारिता जो होता है C इंटू N की पावर 1/3। धारिता में 1/3 और विभव में 2/3। 8 का क्वेश्चन, एक समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र है। संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकुलम है, तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल, तो E का मान यहाँ पर 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर है, Q का मान 1 माइक्रोकुलम है, तो F बराबर होता है Q इंटू E, 1 गुना 10 की पावर -6 गुना 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 न्यूटन आएगा, जो कि डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं।
8 नंबर हो गया। 9 नंबर का फॉर्मूला है टाउ बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। m चुंबकीय आघूर्ण है, टाउ बलाघूर्ण है, b चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है वो बढ़ता है। कैसे देखो, तो t बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर आई बटे एम बी एच, फार्मूला होता है। तो चुंबकीय बी एच का मान अगर घटेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, यहाँ पर होता है यही। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधाग्रहों में होता है? पराबैंगनी किरण का। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का क्षेत्र ई वेक्टर एक्स अक्ष के अनुदिश, एच वेक्टर जेड अक्ष के अनुदिश है तो उस तरंग की गति वाई अक्ष के अनुदिश होगा, बी ऑप्शन। बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है तो किरण मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 16 नंबर, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5। इसकी फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? तो लेंस अपवर्तनांक μ2 का मान हो गया 1.5, μ1 हो गया 1। लेंस मेकर सूत्र से हो गया 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर r1 हो जाएगा पॉजिटिव और r2 होगा निगेटिव। ठीक है, तो 1/f, यहाँ पर μ2 का मान 1.5, μ1 का मान 1, सब का मान रखेंगे तो f का मान 20 सेंटीमीटर आएगा, मतलब सी ऑप्शन। एक उत्तल 17 नंबर, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसे पानी में डुबाया जाए तो उसका किसके समान व्यवहार करेगा? तो यहाँ μ2 का मान 1.5 हो गया, μ1 का 1.33, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो μ2/μ1 ग्रेटर देन 1। तो 1/f का मान जो अगर इसको रखेंगे यहाँ पर तो एक जो पॉजिटिव देगा मान, तो f पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब उत्तल लेंस हो गया, उसका मतलब अभिसारी लेंस हो गया, ए ऑप्शन। 18 नंबर, तीनों का मान रख देंगे और 1/f इक्वलेंट बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इन तीनों का मान रख करके एलसीएम 60 हो गया, 3 माइनस 2 प्लस 1 हो गया, एफ इक्वलेंट बराबर 1/30 हो गया, तो एफ इक्वलेंट 30 सेंटीमीटर, मतलब 20 बी ऑप्शन। यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो इसकी आवर्धन क्षमता, तो एफ एम बराबर होता है -f/f माइनस 20/2, मतलब -10। माइनस दर्शाता है उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन 10 गुना आवर्धित होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी। इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। 10, निकट दृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं को, सी ऑप्शन। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला स्मिथ का प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव सबसे न्यूनतम लाल होता है। कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए होगा? बैंगनी रंग के लिए। यहाँ पर देखो, जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है कि क्रांतिक कोण न्यूनतम, क्रांतिक कोण न्यूनतम उसका होना चाहिए जिसका जो है विचलन जो है कम होगा, तो इस बैंगनी रंग हो गया। आपतन कोण कम होगा, आपतन कोण कम किसका होगा? बैंगनी रंग का। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है 2 अपवर्तन और 1 आंतरिक परावर्तन।
सी ऑप्शन। प्रकाश के तरंगति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है आवृत्ति। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग समतल। दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि उनके कलांतर नियत हो। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए पाई, एन पाई होना चाहिए, एन पाई। एन का मान 1 2 3 4 5। ए सी डी नहीं होगा। फ्रिंज की चौड़ाई होगी किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच। सी ऑप्शन। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले के बीच पथांतर का मान, यहाँ पर पथांतर जो होना चाहिए 2n लैम्डा होना चाहिए, 2n लैम्डा बटे 2। तो यहाँ पर n रखेंगे 2n लैम्डा बटे 2, तो ये हो सकता है। इसमें भी रखेंगे लैम्डा बटे 2, 2n प्लस 1, तो ये भी हो सकता है। 2n लैम्डा प्लस 1 बटे 2 रखेंगे तो ये भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। फ्रेनल दूरी ZF का मान होता है यदि ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ए स्क्वायर बटे लैम्डा ZF इज इक्वल टू। बी ऑप्शन। किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? आवेश के संरक्षणता का सिद्धांत। बी ऑप्शन 32 का। 33 का। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चौंतीस। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध नापने में। 35 का। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आई का मान 1 माइक्रो एम्पियर, तो मतलब 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ई का मान हो गया 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो आई बराबर होता है Q बटे टी। टी का मान रखेंगे 1 सेकेंड और आई का मान रख देंगे, तो यहाँ से Q का मान आ गया 10 के पावर माइनस 6 कूलम। चूँकि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम से एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो 1 से 1 बटे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो 10 के पावर माइनस 6 से हो जाएगा, गुना कर देंगे तो आंसर आएगा 0.625 गुना 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण EVR बटे 2 होगा। ए ऑप्शन। किसी धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों विक्षेपित होगा नीचे की ओर। धारा ऊपर की ओर बहेगा तो इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह नीचे की ओर होता है। 38 का डी। 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जाता है। 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जाता है। इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। सी ऑप्शन। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के कारण नहीं, भंवर धारा उत्पन्न होती है। सी। इसी धारावाही प्रेरित संबंध चुंबकीय ऊर्जा U बराबर होता है हाफ LI², तो U समानुपाती I²। डी ऑप्शन। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है, तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 3 हेनरी। धारा कुंडली से धारा 2 एम्पियर की बहती है, तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। चूँकि N5 बराबर होता है LI, तो L का मान हो गया 5 गुना 10 के पावर माइनस 3 और I का मान 2 एम्पियर, तो इससे इसको सॉल्व करने पर 0.01 वेबर होगा। सी ऑप्शन। प्रत्यावर्ती धारा के वर्तमान मूल वेग और शिखर मान का अनुपात
बी 1/√2। एल आर परिपथ में √ओमेगा² r² प्लस ओमेगा² l²। 44 का डी एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100πt। धारा के वर्गमान मूल को 60/√2 हो जाएगा। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर शून्य। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ आभासी एवं आभासी शक्तियाँ Pt और Pa है तो शक्ति गुणांक जो बोलते हैं cos फाई को। किसको बोलते हैं? cos फाई को। और यथार्थ शक्ति हो गया यहाँ Pt, ठीक है, और आभासी शक्ति हो गया Pa। तो यथार्थ शक्ति बराबर होता है आभासी शक्ति इंटू cos फाई। यथार्थ शक्ति हो गया Pt Pa cos फाई बराबर Pt/Pa हो जाएगा। ए ऑप्शन। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 sin ω/t में शिखर मान 10 वोल्ट, मतलब E0 का मान 50 हर्ट्ज है आवृत्ति का मान, और t बराबर 1/600 सेकेंड पर तत्कालिक विद्युत वाहक बल, मतलब E का मान पूछ रहा है। ओमेगा बराबर होता है 2πn और n का मान है 50 हर्ट्ज। 50 रख देंगे तो इससे हमको निकल जाएगा ओमेगा का मान यहाँ पर रख देंगे तो 100π हो जाएगा। टी का मान 1/600 रखेंगे तो π/6 हो जाएगा। तो ई बराबर 10 गुना साइन π/6, तो 10 गुना साइन π/6 का मान हाफ होता है जो कट के 5 वोल्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। प्रत्यावर्ती धारा का वाटहीन घटक I sin फाई होता है। व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज पार को पार करने में 10 मेगाहर्ट्ज उपयुक्त होगी। ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः होता है आकाश तरंग के बीच। आकाश तरंग दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युतकारी फलन न्यूनतम होता है? सोडियम का। प्लांक स्थिरांक होगा, प्लांक स्थिरांक E बराबर h होता है, h है। प्लांक स्थिरांक न्यू है आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। E का जो भी मान होता है ml2 t-2 होता है, तो दोनों का मान रख देंगे तो ml2 t-1 हो जाएगा। ए ऑप्शन। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। स्थितिज ऊर्जा होता है -kq1q2/r और गतिज ऊर्जा होता है kq1q2/2r। दोनों का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -12। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति की नहीं है? बीटा किरणें। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक बनने तथा ऊर्जा उन्मुक्त होने की घटना को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ए ऑप्शन। नाभिकीय संयोजन और नाभिक के संगठन और गठन की ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को संलयन बोलते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध E बराबर mc²। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु है 1000 वर्ष। कितने समय के बाद नमूने का 1/8 भाग रह जाएगा? मतलब n का मान 1/8, तो n बराबर होता है n0 e - λ/t। n का मान रखेंगे तो n0/8, n0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 1/8 को लिख सकते हैं 2 - 3। दोनों तरफ log ले लेंगे, ln ले लिए। उसके बाद जो है log जैसे ही log ले लिए, log लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और ln e की पावर -λ/t, तो -λ/t आगे आ जाएगा, -3 आगे आ जाएगा। इधर ln 3 ln 2 और λ/t हो गया, और ln e का मान हो जाएगा 1, तो λ/t बराबर 3 ln 2, तो t बराबर 3 गुना ln 2/λ, तो ln 2/λ हो जाता है हाफ, t हाफ, तो t बराबर 3 गुना t हाफ, 3 गुना 1000 मतलब 3000 वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा।
SR 8838 में परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 38 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 38, न्यूट्रॉन की संख्या 50। ए ऑप्शन। एक पीएन जंक्शन में होते हैं 2 अर्धचालक जंक्शन। 62 का ए। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम है डिस्टकारी रेक्टिफायर। एक पूर्ण तरंग डिस्टकरण में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर निर्गम आवृत्ति 100 हर्ट्ज। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। नॉर गेट, नॉर मतलब और मतलब या तो जोड़, ए प्लस बी होगा, एन का मतलब रेकरिंग, तो वाई बराबर ए प्लस बी का रेकरिंग बराबर वाई। ए ऑप्शन। द्विआधारी संख्या, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 पहले 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 1 होगा, 0 0 0 आई 1 चला गया तो 1 0 1 1। ए ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन के बीच संबंध होता है बी बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ये ऑप्शन गलत था तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चुंबकीय नमन का मान 0 होता है चुंबकीय अक्ष पर। चुंबकीय अक्ष श्वेत रेखा बोलते हैं, इसी का नाम है चुंबकीय अक्ष। 68 का ए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव एम के कारण अस्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा का मान -mb होता है। 69 का बी। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के समांतर। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे हैं। ये क्वेश्चंस पूरा वायरल हो रहा है तो आप लोग इसको अच्छे से देख के जाइए और अच्छा नंबर लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।